जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज भी हम बीजीय व्यंजकों पर विभिन्न अभिक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमें बीजीय व्यंजक 5mn प्लस 3m स्क्वायर में 4mn माइनस 7m माइनस 8m स्क्वायर को जोड़ना है। तो इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, हमें जोड़ना है पहले बीजीय व्यंजक 5mn प्लस 3m स्क्वायर को। एक द्विपद है और उसमें दो पद हैं, देख सकते हैं आप, इसलिए द्विपद है ये। इसमें हमें जोड़ना है दूसरे बीजीय व्यंजक को, जो कि है 4mn माइनस 7m माइनस 8m स्क्वायर, एक त्रिपद है। तो अब इसे हल करना आरंभ करते हैं। ये कोष्टक को हटाएंगे तो बाहर कोई ऋणात्मक चिन्ह तो है नहीं, इसलिए जैसे जो चिन्ह थे वही रहेंगे। हमें मिलेगा 5mn प्लस 3m स्क्वायर। अब हम दूसरे कोष्टक को खोलेंगे, इसके बाहर भी प्लस का चिन्ह है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं आएगा। अंदर के जो पद हैं उनके चिन्ह वही रहेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 4mn माइनस 7m और माइनस 8m स्क्वायर। अब इसमें जो समान पद हैं, एक सी प्रवृत्ति वाले पद, यानी कि जिनमें चरयुक्त भाग एक जैसा है, ऐसे पदों को हम चिन्हित कर लेते हैं। तो 5mn को देखें और 4mn को देखें, तो ये दोनों समान पद हैं, एक जैसी प्रवृत्ति वाले पद हैं, जिनको अंग्रेजी में लाइक टर्म्स कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका अगर चरयुक्त भाग देखें तो यहाँ पर चरयुक्त भाग है mn और यहाँ पर भी चर वाला भाग है mn। तो क्योंकि ये एक जैसे हैं इनके चरयुक्त भाग, इसलिए ये समान पद कहलाते हैं ऐसे पद। तो इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। तो 5mn चिन्ह सहित लिखेंगे दोनों पदों को। दूसरा पद था समान, दूसरा पद था 4mn। इस प्रकार अगर 3m स्क्वायर और माइनस 8m स्क्वायर को देखें तो ये भी समान पद हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों पदों के भी जो चर युक्त भाग हैं वो एक जैसे हैं। देखिए, चर युक्त भाग यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ भी m स्क्वायर है, तो ये दोनों भी समान पद कहलाएंगे ऐसे पद। तो इनको भी एक साथ लिख देंगे, 3m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर। माइनस 7m के जैसा इसका समान पद कोई नहीं है, तो इसे हम पीछे ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको हल कर लेते हैं समान पदों को। 5mn और 4mn कितने mn हो जाएंगे? ये 9mn हो जाएंगे। इसी प्रकार 3m स्क्वायर में से जब 8m स्क्वायर को घटाएंगे, क्योंकि समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, तो जब इसे हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3m स्क्वायर में से 8m स्क्वायर घटाने हैं, कम है m स्क्वायर, उनमें से ज़्यादा m स्क्वायर घटाने हैं, तो माइनस में उत्तर प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? 3m स्क्वायर में से 8m स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 5m स्क्वायर, और पीछे से आ गया 7m। यही इन दोनों बीजीय व्यंजकों का योगफल है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें बीजीय व्यंजक 12x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xy माइनस 7z प्लस 19 में एक दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है, जो कि है 5xyz स्क्वायर प्लस 3yx माइनस 4z स्क्वायर प्लस 71। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम जिन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें जोड़ना है 12x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xy माइनस 7z प्लस 19 में किसे जोड़ना है? 5xyz स्क्वायर प्लस 3yx माइनस 4z स्क्वायर प्लस 71 को। ठीक है। अब अगले चरण में हम इस कोष्टक को हटा लेते हैं, तो क्योंकि कोष्टक के बाहर प्लस का ही चिन्ह है तो कोई भी अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा किसी पद का। तो हमें प्राप्त होगा 12x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xy माइनस 7z प्लस 19 और प्लस 5xyz स्क्वायर प्लस 3yx माइनस 4z स्क्वायर और प्लस कितना है लास्ट में? 71। अब इसमें समान पदों को चिन्हित कर लेते हैं। तो 12x स्क्वायर वाई जेड, इसके जैसा और कोई पद नहीं है। यहाँ एक्स वाई जेड तीनों है, किंतु जेड की घात 2 है, जबकि यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये अलग अलग असमान पद हो गए। इनको एक साथ नहीं हम जोड़ या घटा सकते। इसके बाद अगर बात करें तो 4xy को देखें और 3yx को देखें। भले ये yx है, लेकिन yx और xy एक ही बात होती है, बराबर ही होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणन की संक्रिया क्रमन में होती है, अर्थात गुणा करते वक्त हम संख्याओं अथवा चरों को स्थान बदल के गुणा कर सकते हैं। तो 4xy का समान पद हो गया 3yx, तो इनको एक साथ लिख देंगे, 4xy और प्लस कितना हो गया? 3yx। ठीक है। ये हैं, ये 12 के ये समान पद नहीं है, इनको हम बाद में लिखेंगे, इनमें चिन्ह लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 7z को देखेंगे, माइनस 7z, इसके जैसा अकेले z वाला कोई भी पद नहीं है, इसका भी कोई समान पद नहीं है। अब ये अचर पद को देखें, 19 को है संख्या को, और ये 71 को देखिए। संख्याएं समान पद ही होती हैं, यानी जितने भी अचर हैं इनको हम समान पद मानते हैं। तो 19 और 71 को भी हम एक साथ लिख देंगे कि ये जोड़े जाएंगे। ठीक है। अब हमने समान पदों को चिन्हित कर लिया है। अब जो शेष पद हैं जिनके समान पद नहीं हैं उनको हम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 12x स्क्वायर वाई जेड फिर प्लस 5xyz स्क्वायर। ऐसे ही 7z भी अकेला था, इसका कोई समान पद नहीं था। और उसके बाद क्या था?
माइनस का 4z²। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं। 4xy और 3yx, ये xy और yx बराबर होते हैं, इसलिए इनको जोड़कर मिल जाएगा 7xy या 7yx। ऐसे ही 19 और 71 को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 90। और जो शेष भाग है वो एक साथ आ जाएगा, 12x² प्लस 5xy माइनस 7z और माइनस 4z²। यही इन दोनों बीजीय व्यंजकों का योगफल है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें 3 बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। पहला बीजीय व्यंजक है 2a माइनस बी माइनस सी। इसमें जोड़ना है 2b माइनस ए माइनस सी तथा 2c माइनस ए माइनस बी को। ये तीनों ही त्रिपद हैं और इन्हें हमें जोड़ना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन्हें इस प्रकार। हमें जोड़ना है 2a माइनस बी माइनस सी, इसमें जोड़ना है 2b माइनस ए माइनस सी को, और इसमें जोड़ना है 2c माइनस ए माइनस बी को। तो अब इन कोष्टकों को हटा लेते हैं, क्योंकि बाहर कोई चिन्ह तो है नहीं, इसलिए कोई अंदर चिन्हों में, अंदर के पदों के चिन्हों में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी प्लस वाले प्लस ही रहेंगे, माइनस वाले माइनस ही रहेंगे। ये हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब इसमें जो समान पद हैं उन्हें एक साथ लिख लेंगे, जिनमें चरित्र भाग एक जैसा है। तो 2a देखिए, और यहाँ भी a है, यहाँ भी एक है, एक a है माइनस का। ठीक है, तो इन्हें एक साथ लिख देंगे, 2a प्लस के और माइनस a और माइनस a। ठीक है, ऐसे ही माइनस b, इसके समान पद है ये, प्लस का 2b, और एक माइनस b पीछे भी आ रहा है, वो भी इसका समान पद है, इनको एक साथ लिख दिया। इस प्रकार से माइनस c ये वाला और प्लस का 2c ये वाला, इनको हमने एक साथ लिख दिया। यानी समान प्रकृति के जो पद थे, समान पद थे, उन्हें हमने एक साथ व्यवस्थित कर दिया। अब ये 2a माइनस ए माइनस ए माइनस ए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये माइनस बी और माइनस बी ये मिलके माइनस के 2b हो जाएंगे, प्लस के 2b पीछे से अलग से चल रहे हैं। ऐसे माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा, और प्लस का 2c उनके साथ ही साथ चल रहा है। 2a से 2a घट गया, शून्य मिल गया। 2b से 2b घट गया, शून्य मिल गया। ऐसे ही प्लस 2c ने माइनस 2c को काट दिया, या ऐसे समझिए कि 2c में से 2c घट गया तो भी शून्य हो गया। यानी कि कुल मिलाकर योगफल हमें प्राप्त हो गया 0। यही इन तीनों बीजीय व्यंजकों का योगफल है।